सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। आज की क्लास को शुरू करेंगे स्टोन क्वेरीज पे, यानी कि पत्थर निकालने वाली खान पे एक डिस्कशन के साथ। ये आपके सामने फ़ोटो है एक स्टोन क्वेरी का, यहाँ से पत्थर निकाला जाता है। लेकिन अभी अभी इस क्वेरी में एक हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान गई। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी हैं और मालूम ये चला कि ये स्टोन क्वेरी इलीगली ऑपरेट कर रही थी और बहुत सारी ऐसी क्वेरीज और भी हैं। इसी मामले पे लिखा हुआ है आज सुबह का सेकेंड एडिटोरियल, इंडिया में कैसे पत्थर की इलीगली माइनिंग होती है और कैसे एक नेक्सस बना हुआ है माफिया और पॉलिटिशियंस के बीच। आज का आर्टिकल बहुत इन्फॉर्मेटिव है लेकिन बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है। आज का क्विज़ दिखा रहा हूँ आपको। इस आर्टिकल में जो भी आप सीखेंगे अगले आधे घंटे में इस क्विज़ भी आपको अप्लाई करना है। क्लास के लास्ट में सोल्यूशन दूंगा। ग्रामर, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स, हर चीज़ इस क्विज़ में कवर्ड है। चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, करेक्ट क्रशिंग लाइव्स। देखिए, लाइव्स मतलब जिंदगियां, क्रश करना मतलब किसी चीज़ को कुचल देना। करेक्ट, लाइव्स को कुचला जा रहा है, क्रश किया जा रहा है। और बात किसकी हो रही है? ऑन द नीड टू इन्फोर्स रूल्स इन क्वेरीज। बात हो रही है उस ज़रूरत की जो है इन्फोर्स करने की, लगाने की, जबरन इम्पोज करने की नियमों को क्वेरीज के अंदर, यानी कि माइंस के अंदर। क्वेरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एक्सकवेशन साइट, एक ऐसी माइन जहाँ से पत्थर या रेत निकाली जाती है। ठीक है, पत्थर की खान को बोलते हैं क्वेरी इंग्लिश के अंदर। तो कह रहे हैं इन क्वेरीज में कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे लोगों की जान कुचली जा रही है क्योंकि इलीगली ये ऑपरेट करती हैं। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। क्या कहना चाह रहा है डिटेल में पता लगेगा। कह रहे स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स इन क्वेरीज अलोन कैन प्रिवेंट इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन कॉस्ट। कह रहे बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिंजेंट जो इन्फोर्समेंट होगी ना, इम्प्लीमेंटेशन होगा नियमों का, रूल्स का। और कहाँ पे? क्वेरीज के अंदर, पत्थर निकालने की माइंस के अंदर। कह रहे यही चीज़ है ना अकेले रोक सकती है, प्रिवेंट कर सकती है, एक तो पर्यावरण को और दूसरी ह्यूमन को कॉस्ट जो आ रही है, जो हमें कीमत चुकानी पड़ रही है। तो जब तक रूल नहीं लगेंगे और रूल स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक स्टोन क्वेरीज से इंसानी जान और पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को नुकसान होता रहेगा। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को इन्फोर्स करना, इम्पोज करना, इम्प्लीमेंट करना। इसकी वर्ब है कैन प्रिवेंट। क्वेरी आप जान चुके हैं, है ना, पत्थर निकालने की खान को बोलते हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है बहुत ही कड़ा। इसके लिए एक अच्छा वर्ड है हमारे पास, स्ट्रिंजेंट, है ना, स्ट्रिंजेंट। चलिए, आर्टिकल बहुत इजी है लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, है ना। शुरू करेंगे आर्टिकल को, लेकिन उससे पहले इसकी वोकैब पर नज़र डालते हैं। सारी वोकैब एक साथ पढ़ लेंगे तो आर्टिकल पढ़ते हुए प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ जाओ वोकैब शीट पे। इसी के साथ आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्जाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं तो इसमें इजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम से एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। जरूर से डिस्काउंट का फायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। चलो, अपनी वोकैब शीट है, सारे पुराने नए वर्ड्स इसी में मिलेंगे, रोज अपडेट होती है। टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस ग्रुप को सर्च करो, आपको ग्रुप मिलेगा टेलीग्राम पे, यहाँ से शीट आपको मिल जाएगी। आज के वर्ड्स हैं लेडन, एक्सेसरबेट, क्रैक डाउन, एक्सेकर, डिब्री और इंटरवेगनम। 4 पुराने हैं और 2 नए हैं। ठीक है, 4 का रिवीजन, 2 नए ऐड हो जाएंगे। लेडन का मतलब होता है भरा हुआ, बर्डन्ड, किसी चीज़ से बोझ के नीचे दबा हुआ। हिज वर्क प्रोफाइल इज़ लेडन विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसकी जो वर्क प्रोफाइल है वो भरी हुई है या दबी हुई है या बर्डन्ड है बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में। उसकी प्रोफाइल में बड़े बड़े काम लिखे हुए हैं जो उसको करने होते हैं। तो ये लेडन वर्ड है ना, जो एडजेक्टिव, इसकी जगह कभी कभी आप लिखते हैं फ्रॉट, फ्रॉट, और इसके साथ में लगाते हैं विद। ठीक है, विद। तो ये फ्रॉट विद नाम का फ्रेज आप आज आर्टिकल में देखेंगे। कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के बोझ के तले दबी हो, लेडन विद हो या फ्रॉट विद हो, समझ गए ना। इस तरीके से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। चलो, ये ऐसा भी लिख सकते हो, हिज वर्क प्रोफाइल इज़ फ्रॉड विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अगला वर्ड है एक्सेसरबेट, बहुत बार हो चुका है, क्लासिक क्वेश्चन है ये SSC बैंकिंग के। एक्सेसरबेट, एक्सेस्पिरेट और एग्रावेट,
है ना। किसी चीज़ को बद से बदतर बनाना, मेक करना थिंग्स को वर्स। कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स कैन एक्सेसरबेट योर डायबिटीज़। मीठा खाना, स्वीट्स को कंज्यूम करना, कंजम्पशन करना उसका एक्सेसरबेट कर सकता है, ख़राब कर सकता है, आपकी डायबिटीज़ को और ज़्यादा बुरा बना सकता है। तो ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे, इसका सिनोनिम आएगा एग्रावेट, है ना, एग्रावेट। चलो एक वर्ड हमारे पास क्रैक डाउन, बीच में स्पेस आएगा। अगर स्पेस आ जाए तो ये बन जाता है फ्रेजल वर्ब और इसका मतलब हो जाता है शिकंजा कसना, धर पकड़ करना, कंट्रोल करना। टैक्स अथॉरिटीज़ हैव स्टार्टेड क्रैकिंग डाउन ऑन टैक्स इवेडर्स। टैक्स अथॉरिटीज़ ने शुरू कर दिया है क्रैक डाउन करना, शिकंजा कसना टैक्स इवेडर्स पे, टैक्स के चोरों पे। अब देखो ये शिकंजा कसना की जो फ्रेजल वर्ब है ना, इसके बीच में आ रहा है स्पेस। अगर स्पेस को निकाल दूं ऐसे तो ये बन जाएगा नाउन, और नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है शिकंजा, समझ गए, किसी पे कंट्रोल। तो आज अपने नाउन फॉर्म में क्रैक डाउन नाम के वर्ड को देखेंगे, बीच में स्पेस के बिना, है ना। अब जो नाउन फॉर्म में क्रैक डाउन होता है शिकंजा, इसको कंट्रोल भी बोलते हैं, इसको रब भी, इसको कर्व भी बोलते हैं, इसको क्लैंप डाउन भी बोलते हैं। अगेन बिना स्पेस के क्लैंप डाउन, है ना, नाउन फॉर्म में। एक वर्ड है हमारे पास एक्सचेकर, इसका मतलब होता है सरकारी खजाना। सरकारी खजाने को गवर्नमेंट ट्रेजरी भी बोलते हैं और साथ में इसको कॉफर्स भी बोलते हैं, ठीक है, सरकारी खजाने को। द लेटेस्ट बेल आउट पैकेज विल कोस्ट द एक्सचेकर रुपीज 50,000 करोड़। ये अभी अभी जो सब्सिडी पैकेज आया है, बेल आउट पैकेज आया है, ये कीमत लगाएगा सरकारी खजाने पे 50,000 करोड़ की। 50,000 करोड़ सरकारी खजाने में से कम हो जाएगा, है ना, एक्सचेकर। नया वर्ड ऐड कर रहे हैं आज, डिबरी। इसको लिखा गया डिबरीस, ये एस इसमें साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं डिबरी। डिबरी का मतलब होता है मलबा, हिंदी बोलते हैं मलबा। इसको रबल या रैकेज भी बोल सकते हैं। कोई प्लेन जा रहा है, कोई ट्रेन जा रही है, गिर गई, क्रैश हो गई, एक्सीडेंट हो गया, जो बच गया वो मलबा, ठीक है। तो डिबरी, सेवरल नेवी शिप्स आर ट्राइंग टू रिकवर द डिबरी ऑफ द क्रैश्ड प्लेन। कई सारी नेवी की शिप्स कोशिश कर रही हैं रिकवर करने की, ढूंढ लेने की मलबे को, डिबरी को, क्रैश हुए हुए प्लेन के, ठीक है। किसी चीज़ के बचे कुचे जो माल होता है उसको बोलते हैं रिमेन्स या डिबरी, बचा कुचा रिमेन्स, है ना। एक और वर्ड ऐड कर रहे हैं, इंटररेग्नम। इंटर मतलब बीच में, रेगनम मतलब ये बना है राजा से, राजा से वर्ड बना है रेगनम, ठीक है। रेजिसाइड आपने वर्ड सुना होगा ना, राजा की हत्या, रेजिसाइड, तो रेगनम वर्ड रेजी से ही बना है। इंटररेग्नम का मतलब होता है दो राजाओं के पद को संभालने के, दो राजाओं के राज जो है शुरू होने के बीच का जो पीरियड होता है। मान लीजिए आज सरकार गिरी और परसों नई सरकार बनी, तो दोनों सरकारों के बीच के जो 2 दिन है वो 2 दिन का पीरियड कहलाएगा इंटररेग्नम। आ गई बात समझ में, इंटररेग्नम। देयर वॉज अ स्टेट ऑफ केओस ड्यूरिंग द इंटररेग्नम इन द यूएस। अमेरिका में इंटररेग्नम के दौरान एक स्टेट ऑफ केओस था, अराजकता का माहौल था। आपने देखा होगा ना, डोनाल्ड ट्रंप जब जाने लगे और जो बाइडेन आने लगे तो बीच में कितने दंगे हुए थे, तो वो इंटररेग्नम में स्टेट ऑफ केओस आप बोल सकते हो इन द यूएस। तो इस तरीके से वर्ड यूज होगा। ये 5-6 वर्ड्स हैं, आर्टिकल में देखोगे। अब आ जाओ आर्टिकल पे। चलिए एक समरी आपको दे दे किस बारे में लिखा हुआ आर्टिकल। देखो तमिलनाडु में एक जगह है अदाई मिट्टी पनकुलम, शायद मैं इसका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक इलीगल माइनिंग हो रही थी स्टोन की, इलीगल क्वेरी में, स्टोन क्वेरी में, जिसमें हो गया एक हादसा। इस हादसे में कई लोगों की जान गई, पत्थरों के तले दब के कई मजदूर मारे गए। अब ऐसी इलीगल माइनिंग तमिलनाडु में नहीं, पूरे भारत भर में हो रही है, अलग अलग जगह पे, और इसका रीज़न है पॉलिटिकल कल्यूजन, नेताओं की मिली भगत। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ऐसी माइनिंग में जान जाना तब तक नहीं रुकेगा लोगों की जब तक इन माइनिंग्स में रूल्स को इन्फोर्स नहीं करवाया जाता और ईमानदारी से नेता गलत माइंस को बंद नहीं करवा देते। जब तक ऐसा नहीं होगा, एनवायरमेंटल और ह्यूमन कॉस्ट इन माइंस की इंक्वायरीज की आती रहेगी। हर कुछ सालों में आपको कई मजदूर पत्थरों के तले दबते मिलेंगे। ये आज की समरी है, सिंपल सा आर्टिकल है। टोन है इसकी आज की कंसर्न या वरीड। वरीड और कंसर्न टोन में बता रहा है कि कैसे लोगों की जान को खतरा है इन माइंस में। शुरू करें आर्टिकल को। चलो, अगर अपनी ऐप को अभी भी डाउनलोड करना बाकी है तो ज़रूर से कर लेना। इंग्लिश का सेक्शन इस ऐप से आपका कवर हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम का। राइटिंग का कोर्स भी है, बैंकिंग का कोर्स भी है, एसएससी का कोर्स भी है। 450-775 रुपये में एक साल के कोर्स आपको मिल जाते हैं। पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, ऐप को डाउनलोड करें। फर्स्ट कमेंट में लिंक रखा है एप्लीकेशन का। चलिए, कह रहा है वर्किंग इन हैजर्डस साइट्स सच एज क्वेरीज वेयर एक्सप्लोसिव एंड हैवी मशीनरी आर डिप्लॉयड इज फ्रॉड विद रिस्क। कह रहे काम करना, वर्क करना ऐसी साइट्स पे जो हैजर्डस है। हैजर्डस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। इस वर्ड को मैं लिखना भूल गया, इस पर नोट्स डालना भूल गया। हैजर्डस मतलब खतरनाक।
कह रहे काम करना खतरनाक जगहों पे, हैजर्डस साइट्स पे, जैसे कि क्वेरी, जैसे कि पत्थर की खदान, जहाँ पे एक्सप्लोसिव यानी कि बारूद और हैवी मशीनरी को डिप्लॉय किया जाता है, तैनात किया जाता है, इस्तेमाल में लिया जाता है। कह रहा है वर्क करना ऐसी जगहों पे, ठीक है। कह रहे ये वर्क करने का काम है ना, ये फ्रॉड विद है, ये भरा हुआ है बहुत सारे रिस्क, बहुत सारे जोखिमों के साथ। आई बात समझ में? एक्सप्लोसिव भी है, हैवी मशीनरी भी है, कंडीशंस भी खतरनाक है, वहाँ काम कर रहे हो तो आपकी जान को खतरा तो है ही। वर्किंग की वर्ब है इज, फ्रॉड विद का मतलब होता है भरा हुआ, लेडन विद, फिल्ड विद, इन्फ्यूज्ड विद, फ्रॉट विद, है ना। किसी नेगेटिव चीज़ से जब आप भरे हुए होते हो, जनरली रिस्क से, डाउट से, क्वेश्चन से, है ना, तब आप फ्रॉट विद नाम के फ्रेज को यूज़ करते हो। चलिए, एक्सप्लोसिव और मशीनरी की वर्ब है आर डिप्लॉयड। हैजर्डस नाम का वर्ड अपने दिमाग में बिठा लो, बड़ा आसान है इसको याद करना। मैंने याद किया हुआ है 1000 × 10, मतलब 10,000 गुना खतरनाक जगह को बोलते हैं हैजर्डस, है ना। 1000 × में 10 हैजर्डस, ऐसी जगह जो 10,000 गुना खतरनाक हो उसको बोलते हैं हैजर्डस। इस तरीके से कहानी से बना लोगे तो वर्ड्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, याद रखें वर्किंग एक जीरेंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रही है। जब भी सब्जेक्ट आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल जाए, उसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, ठीक है। वर्किंग कहीं भी कर लो, एक साइड पे करो, 10 साइड पे करो, 1000 साइड्स पे करो, कोई मतलब नहीं है। वर्किंग नाम के जीरेंड को इज सिंगुलर वर्ब आपको देनी पड़ेगी। कह रहा बट human casualties in accidents caused at such sites due to greed induced exploitation, violation of safety and operational norms and collusion with regulators involve an element of culpability। अब कह रहा है ये काम जब बड़ा रिस्की तो है ही, लेकिन फिर भी बट जो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ होती हैं, कैजुअलिटी का मतलब होता है एक तो मौतें और दूसरी चोटें, चोट और मौत दोनों को बोला जाता है कैजुअलिटी मिला करके। कह रहे लेकिन जो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ होती हैं, लोगों को चोट या लगती है, जान जाती है ऐसे एक्सीडेंट्स में जो कोज्ड होते हैं ऐसी साइट्स पे, और किस वजह से कोज्ड होते हैं? वजह से ड्यू टू, पहली चीज़ है ग्रीड इंड्यूस्ड एक्सप्लॉयटेशन, ऐसा एक्सप्लॉयटेशन, ऐसा शोषण जो कि ग्रीड से यानी कि लालच की वजह से होता है ना। तो लालच की वजह से शोषण जो होता है। दूसरा वॉयलेशन जो होता है, उल्लंघन जो होता है सेफ्टी और ऑपरेशनल नॉर्म्स का। और तीसरा जो कोल्यूजन, जो साठ गांठ होती है रेगुलेटर्स के साथ में, सरकारी एजेंसीज के साथ में। कह रहा है ऐसी कैजुअलिटीज़ जो है ना, ऐसी कैजुअलिटीज़ इस टाइप की, इस वजह से होने वाली, इन्वॉल्व करती हैं एक एलिमेंट को कल्पेबिलिटी के, ब्लेम के या गिल्ट के। कल्पेबिलिटी का मतलब होता है गिल्ट, है ना, किसी चीज़ की जिम्मेदारी या ब्लेम। तो भले ही बड़ा रिस्की काम है, लेकिन इस काम को आप और रिस्की बना देते हो, आप गिल्टी हो जाते हो जब नेता लोग कोल्यूजन करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है, वायलेशन की जाती है सेफ्टी और ऑपरेशनल नॉर्म्स की ऐसी जगहों पे। कैजुअलिटीज़ की वर्ब है इन्वॉल्व, कोज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है एक्सीडेंट्स के लिए, वो एक्सीडेंट्स जो कोज किए गए हैं, और कोज हुए हैं 3 वजहों से। पहली वजह है ये वाली, दूसरी वजह है वायलेशन, और तीसरी वजह है साठगांठ यानी कि कोल्यूजन। कोल्यूजन का मतलब होता है साठगांठ, इसको सीक्रेट नेटवर्क भी बोलते हैं, नेक्सस भी बोलते हैं, और कनाइवेंस भी बोलते हैं ना। चुपचाप जो नेटवर्क बनाते हो आप, उसको साठगांठ बोलते हैं। अब देखो इस क्वेरी में क्या हुआ, यहाँ पे अदाई मिट्टी पलोकुलम में कह द डेथ ऑफ 3 वर्कर्स एट द प्राइवेटली ओन्ड वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर यूनिट एट अदाई मिट्टी पनाकुलम इन तमिलनाडु's तिरुनेकवेली डिस्ट्रिक्ट बेयर्स ट्रेजिक टेस्टिमनी टू दिस। कह रहे जो डेथ है 3 वर्कर्स की इस प्राइवेटली ओन्ड क्रशर यूनिट में, क्वेरी के अंदर, इस जगह पे तमिलनाडु के इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कह रहे ये मौतें जो है ना 3 वर्कर्स की, ये बेयर करती हैं टेस्टिमनी को। बेयर टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही देना। बेयर टेस्टिमनी इज इक्वल टू गिव एविडेंस फॉर। तो ये ट्रेजिडी भरी गवाही देती हैं, बड़ी ही खराब गवाही देती हैं इस पूरी बात की जो हमने ऊपर की है। आगे बात समझ में, डेथ की वर्ब है बेयर्स, बेयर टेस्टिमनी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है गिव एविडेंस फॉर। चलो, कह रहा हियर a falling boulder trapped 6 workers and their heavy vehicles under debris in a 300 feet deep stone quarry on Saturday night। क्रैश ऑन सैटरडे नाइट, शनिवार रात को यहीं पे वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर यूनिट पे एक गिरती हुई चट्टान, बड़ा सा बोल्डर, बड़ी सी चट्टान, इसने ट्रैप कर दिया, इसने पकड़ लिया 6 वर्कर्स को और उनकी हैवी मशीनरी को मलबे के नीचे, डिबरी के नीचे। और कहाँ पे? 300 फीट डीप क्वेरी में, 300 फीट जो है गहरी खान में, स्टोन क्वेरी में, सैटरडे नाइट को। तो ये जो आपको नज़ारा मैंने दिखाया है इस फोटो के अंदर, यहीं पे वो हादसा हुआ है।
देख लो, ज़मीन से 300 फीट नीचे जाके काम हो रहा था और वहाँ पे जो है कई वर्कर्स जो है ऊपर से चट्टान गिरने की वजह से दब के मर गए, है ना। चलो, बोल्डर की वर्ब है ट्रैप्ड। बोल्डर का मतलब होता है जैसे ये जो पत्थर देख रहे हो ना आप, इसका इतना बड़ा टुकड़ा गिर जाए, बोल्डर बोलेंगे इसको। बड़ी सी चट्टान का एक बड़ा सा टुकड़ा कहलाता है बोल्डर, जो ऊपर से गिरता हुआ आ रहा हो, नीचे चीज़ों को दबाता हुआ क्रश करता आ रहा हो, उसको बोलते हैं बोल्डर। अच्छा, डिबरी आप जान गए, मलबा, रबल, रैकेज, है ना, किसी चीज़ के बचे हुए रिमेन्स, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। कह रहे द मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेट डायरेक्टर ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी वॉज सर्व्ड a closer notice last month and instructed to suspend operations after violations। अब देखो मज़े की बात क्या, मज़े की बात तो कुछ भी नहीं है, मतलब हंसी की बात है कि वेंकटेश्वर स्टोन क्रशर यूनिट को, इसकी मैनेजमेंट को स्टेट डायरेक्टर ऑफ माइनिंग और जियोलॉजी के हिसाब से, जैसा इनका कहना है, इनको सर्व किए गए थे बंद करने के नोटिस को पिछले ही महीने, और इनको इंस्ट्रक्ट भी किया गया था कि आप सारे ऑपरेशंस रोक दें, आपने कई सारी वायलेशंस की हैं कई उल्लंघनों के बाद। तो एक्चुअल में ऑन द ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये जो आपकी क्वेरी है एक्चुअल में बंद होनी चाहिए थी, यहाँ पे काम नहीं हो रहा चाहिए था। मैनेजमेंट की वर्ब है वॉज सर्व्ड पहली, और एंड कंजंक्शन के बाद दूसरी वर्ब है वॉज इंस्ट्रक्टेड दूसरी, ठीक है। दोनों ही पैसिव में है, वॉज को यहाँ लिखा गया है, दूसरी बार नहीं लिखा गया है, क्योंकि पैसिव हेल्पिंग वर्ब एक ही सेंटेंस में, एक ही क्लोज में एक से ज़्यादा बार आए तो पहली बार लिख दो, दूसरी बार छोड़ दो। तो मैनेजमेंट वॉज सर्व्ड एंड मैनेजमेंट वॉज इंस्ट्रक्टेड, ऐसे आपका सेंटेंस बनेगा। कह रहे येट द ऑपरेशंस वेंट ऑन इलीगली until the fateful night which brought officials, politicians and rescuers to the site। कह रहे फिर भी ऑपरेशंस चलते रहे, वेंट ऑन होते रहे इलीगली, गैर कानूनी तौर पे, जब तक ये फेटफुल नाइट नहीं आ गई। फेटफुल का मतलब होता है डिसाइसिव, जहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला हो, है ना, जहाँ पे किसी की नसीब या मुकद्दर लिखा जाए। फेट वर्ड का मतलब भी होता है नसीब या मुकद्दर। कह रहे इस मुकद्दर वाले दिन तक इलीगली ये जो है ऑपरेशंस चलते रहे, इस हादसे वाले दिन तक, जो लेकर के आ गया ये वाला दिन है कई सारे ऑफिशियल्स को, पॉलिटिशियंस को और कई बचाव दलों को, रेस्क्यूअर्स को इस साइट पे। तो इससे पहले नहीं आए ये पॉलिटिशियन, इससे पहले नहीं आए ऑफिशियल, जब पत्थर के तले दब के मर गए कुछ जो है मजदूर, उसके बाद ये साइट पे आए चेक करने की क्या हो रहा है। ऑपरेशंस की वर्ब है वेंट ऑन। गो ऑन वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट ऑन। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, किसी चीज़ का चलते रहना, है ना, गो ऑन। विच की वर्ब है ब्रॉट, विच आए फेटफुल नाइट के लिए। आगे बढ़े, कह रहे परहैप्स a random inspection in the interregnum could have prevented the loss of lives। कह रहे लेकिन शायद एक रैंडम इंस्पेक्शन जो है इंटररेगनम के दौरान, इसी बीच, है ना, इंटररेगनम का मतलब क्या होता है, दो गवर्नमेंट्स के बीच का टाइम। कह रहे एक रैंडम इंस्पेक्शन जो है इंटररेगनम के दौरान वो रोक सकता था, प्रिवेंट कर सकता था कई सारी लाइव्स को, कई सारी जिंदगियों को। तो पिछली सरकार और इस सरकार के बीच में जो टाइम आया था, मतलब दोनों सरकारें, मान लो पिछली सरकार 5 साल चली, ये सरकार 2 साल चली, तो ये 7 साल का जो पीरियड है ना, इसमें कोई भी इंस्पेक्शन हो जाता तो यहाँ पे इतनी जिंदगियाँ, इतनी लाइफ जो है लॉस्ट ना होती। इंस्पेक्शन की वर्ब है कुड हैव प्रिवेंटेड। इंटररेगनम आप देख चुके हो, दो सरकारों के बीच का वक्त। वास्तव में इस सेंटेंस में इसने इंटररेगनम नाम के वर्ड को सरकारों के लिए यूज़ नहीं किया है, इसने इस पीरियड के लिए यूज़ किया है जब इसको इलीगल नोटिस मिले थे और जब ये हादसा हुआ है, ठीक है। टेक्निकली इंटररेगनम का वर्ड का मतलब होता है दो सरकारों के बीच का वक्त, लेकिन इसने इस सेंटेंस में इस वर्ड को यूज़ किया है नोटिस मिल जाने और हादसा हो जाने के बीच के वक्त के लिए, ठीक है। कह रहे द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सजेस्ट द क्रशर यूनिट विच हैज़ फैसिलिटीज़ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एम सैंड एंड ब्लू मेटल हैड कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी अलोंग द व्हीकल पाथ। जो शुरुआती इंक्वायरी हुई है वो ये सजेस्ट करती है कि जो कौन सी क्रशर यूनिट है, इसका क्या नाम है, वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर यूनिट। कह रहे जो क्रशर यूनिट है वेंकटेश्वरा, जिसके पास फैसिलिटीज़ हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए एम सैंड को और ब्लू मेटल को, इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया था सेफ्टी को अपने व्हीकल के पाथ में। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये व्हीकल का पाथ है, यहाँ से देख रहे हो, व्हीकल ऐसे घूमते हुए जाएगा, ऊपर से थोड़ा नीचे गिरेगा, मान लो जेसीबी उतारनी है, तो व्हीकल का जो पाथ था ना उसमें कई जगह सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ थी, ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में पता लगा है। व्हीकल जैसे नीचे जाता था वहीं पे आपको कई चीज़ें जो है ख़राब या ख़तरनाक देखने में मिली। इंक्वायरी की वर्ब है सजेस्ट, क्रशर यूनिट की वर्ब है हैड कॉम्प्रोमाइज्ड, विच की वर्ब है हैज़। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, यहाँ पे हैड कॉम्प्रोमाइज्ड की जगह पे हैज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, या दोनों ही निकाल दूँ मैं, हैड और हैज़ को लिख दूँ कॉम्प्रोमाइज्ड, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करने के लिए क्या कंडीशंस हमारे पास होती हैं, और ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना ज़रूरी होता है?
चलो भाई, सिंपल सा है, जब पास्ट का पास्ट बताया जा रहा हो तब आप पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। ये मामला है सारा पास्ट का, ये हादसा हो चुका है पास्ट में, और उस पास्ट में जो हादसा हुआ था उससे पहले कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था व्हीकल के पाथ में सेफ्टी को। समझ गए ना? एक मामला है पास्ट का जो कल सैटरडे नाइट को हुआ है ना, लास्ट वीक हुआ, और एक उससे भी पास्ट का मामला है जब व्हीकल की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। तो जो पहले पास्ट का मामला होता है उसको पास्ट परफेक्ट से बताया जाता है। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट वाला जो हम है अच्छे से कर चुके हैं बेसिक्स में। बेसिक्स अगर आपने नहीं किया है तो होम पेज पे रखी हुई है, जाओ, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस प्लेलिस्ट को आप पूरा करो। ये सारे कॉन्सेप्ट्स एसएससी बैंक के आपके लॉजिक के साथ बिल्ड हो जाएंगे, मतलब 40 से 50 वीडियोस के अंदर आधे आधे घंटे की। आगे बढ़े। कह रहा द ब्रीच इन द मैंडेटेड 10 फीट डिस्टेंस बिटवीन द अपर व्हीकल पाथ एंड द immediate lower path is believed to have caused the falling boulder to plunge deeper into the quarry, aggravating the tragedy। कह रहे जो ब्रीच है, जो उल्लंघन है, जो जरूरी है मैंडेटेड 10 फीट की डिस्टेंस को, और किस किस के बीच भाई? अपर व्हीकल पाथ और लोअर व्हीकल पाथ के बीच में। कह रहे जो ब्रीच है ना, ये जो उल्लंघन है 10 मीटर से कम की डिस्टेंस रखने का जो काम है, इसी को बिलीव किया जाता है, इसी पे विश्वास किया जाता है कि ये कोज कर चुका है इस फॉलिंग बोल्डर को, इस गिरती हुई चट्टान को, कि वो इतना डीप प्लंज कर जाए, इतना अंदर गहरे में गिर जाए क्वेरी के अंदर, और ताकि वो एग्रावेट कर दे पूरी ट्रेजेडी को और बद से बदतर बना दे इस पूरे हादसे को। तो ये 10 फीट से कम डिस्टेंस होने की वजह से चट्टान अंदर गिरी और बहुत अंदर गिर गई और पूरा हादसा बड़ी ट्रेजेडी में बदल गया। ब्रीच की वर्ब एज बिलीव्ड, बिटवीन के साथ में एंड लगाएं, मैंडेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो डिस्टेंस जो मैंडेटेड है, जिसको जरूरी बनाया गया है। ठीक है, एग्रावेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब दो काम हो रहे हो, एक काम हो रहा हो दूसरा काम साथ में हो रहा हो, तो उसको वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बताते हैं कोमा लगा के। तो जब ये इसने कोज किया था हादसे को, तब इसने एग्रावेट भी किया था स्ट्रेटजी जो है ट्रेजेडी को। एग्रावेट, एक्सेसिपरेट, डिटीरियोरेट, वर्सन, बद से बदतर चीज़ों को बनाना। प्लंज का मतलब होता है गोता खाना, डाइव करना, सिंक करना। बढ़े आगे। आज पैसिव इन्फिनेटिव नहीं करवा रहा हूँ, पिछले वीक में 2 बार हो चुकी है पैसिव इन्फिनेटिव पे क्लास, मतलब अपने एडिटोरियल के दौरान। तो टू हैव प्लस में V3, ठीक है, पिछले वीक में 2 बार क्लास हो चुकी है पैसिव इन्फिनेटिव को कैसे यूज़ करना होता है। नोट्स सभी निकालेंगे, और जो लोग नए आए हैं पिछली क्लासेस देखना शुरू करो। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा था रेवेन्यू सेक्रेटरी has announced a comprehensive safety audit exercise in all stone quarries। कह रहे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं उन्होंने अनाउंस किया है एक डिटेल्ड, एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी की ऑडिट की एक्सरसाइज को सभी स्टोन क्वेरीज में। अब इनकी आंखें खुल गई ना, तो रेवेन्यू सेक्रेटरी जो मामलादार होता है उसने बोला होगा तहसीलदार ने कि सब जगह ना सारी स्टोन क्वेरीज में सेफ्टी की ऑडिट करवाते हैं। सेक्रेटरी साहब की वो है हैज़ अनाउंस्ड, सरकारी ओहदा है तो आगे द लगाया गया, द रेवेन्यू सेक्रेटरी। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड। आगे कह रहे हैं गिवन दैट अ पॉलिटिकल नेक्सस, क्वेरी ऑपरेशंस एंड द ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस आर इनसेपरेबल, सच क्रैकडाउन्स हैव रेयरली बीन इफेक्टिव। कह रहा है इस चीज़ को कंसिडर करते हुए गिवन दैट, भाई किस चीज़ को? कह रहा है एक सियासी नेटवर्क, पॉलिटिकल नेक्सस, और क्वेरी ऑपरेशंस और ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस, ये सारी की सारी चीज़ें इनसेपरेबल है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहले पॉलिटिकल नेक्सस बनता है, तभी क्वेरी ऑपरेशंस होते हैं और बीच में लाइसेंस दिए जाते हैं। तीनों चीज़ें 60 गांठ से चल रही हैं एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके। कह रहे इस चीज़ को देखते हुए कि तीनों चीज़ें इनसेपरेबल हैं, जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कह रहा हुआ क्या, ऐसे क्रैकडाउन्स बहुत ही रेयरली इफेक्टिवली देखे गए हैं। ऐसे क्रैकडाउन धर पकड़ जो है, शिकंजा लगाने का काम है, कभी भी ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं है। तो करवा लो आप जितनी भी एक्सरसाइज, जब पैसे मोटे मोटे नेताओं को मिल रहे हैं तो कितनी भी एक्सरसाइज हो जाए ये काम ऐसे इलीगली चलता रहेगा। नेक्सस, क्वेरी ऑपरेशंस, ग्रांट की वर्ब है आर, तीनों की वर्ब है आर। क्रैकडाउन्स की वर्ब है हैव रेयरली बिन, पैसे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ना। इनसेपरेबल मतलब जिसको अलग ना किया जा सके, जो उसका एक ही, जो चीज़ें आपस में इंटरट्वाइंड हो, एक दूसरे से जुड़ी हो, इनसेपरेबल या इंडिविजिबल होती है। नेक्सस नाम का वर्ड आप जानते हैं, इसका मतलब होता है सीक्रेट नेटवर्क। इसको कोल्यूजन भी बोलते हैं, या कोलिजन बोलते हैं, कोल्यूजन बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोल्यूजन। ठीक है, अब कोलिजन वर्ब और वर्ड अलग है, इससे कोल्यूजन को आपको करना नहीं है कंफ्यूज। कोलिजन का मतलब होता है आमने सामने की भिड़ंत, ठीक है, क्रैश, है ना। दो चीज़ों की आप आमने सामने की जो भिड़ंत होती है, जैसे पेड़ में कार गिर गई,
कार किसी साइकिल में घुस गई, रेलगाड़ी किसी आदमी में घुस गई, समझ गए ना, कोलिजन बोलते हैं इसको, क्रैश बोलते हैं। तो कोल्यूजन और कोलिजन दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखना, आज के क्विज में इस पे क्वेश्चन बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्सस और कोल्यूजन एक ही बात है। कह रहे द प्लंडरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग in the ecologically sensitive Western Ghats due to excessive blasting and mining has been well documented by committees either appointed by the government or by the courts। कह रहे जो लूट पाट है, प्लंडरिंग है, लूट पाट समझ गए, प्लंडरिंग और किसकी, प्राकृतिक संसाधनों की शामिल है, जिसमें इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेस्टर्न घाट्स का एरिया, पर्यावरण के तौर पे बड़ा ही संवेदनशील वेस्टर्न घाट्स। कह रहा और किस वजह से हो रही है, ये हो रही है ड्यू टू वजह से, बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग की वजह से, बड़े बड़े विस्फोटों की वजह से और माइनिंग की वजह से। कह रहा है ये जो लूट पाट है ना, लूट खसोट, ऐसे एरियाज़ में ये लूट खसोट को वेल डॉक्यूमेंट किया गया है, कागज़ पे रिकॉर्ड पे ऑन रिकॉर्ड देखा गया है कई कमेटीज़ के द्वारा, चाहे वो सरकार ने अपॉइंट की हो, चाहे कोर्ट्स ने अपॉइंट की हो। तो प्लंडरिंग यानी लूट खसोट की वर्ब है हैज़ बीन वेल डॉक्यूमेंटेड। अगेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब को हैज़ यानी कि सिंगुलर रखा गया है, ठीक है। इकोलॉजिकली मतलब पर्यावरण के तौर पे, एनवायरमेंटली। चलिए आगे बढ़े। डॉक्यूमेंट करना, किसी चीज़ को ऑन पेपर लाना, सबके सामने रखना। कह रहे फॉर इंस्टेंस फॉर्मर आईएएस ऑफिसर यू संगम एज द मद्रास हाई कोर्ट अपॉइंटेड लीगल कमिश्नर हैड एस्टिमेटेड ₹16,000 crore लॉस टू द एक्सचेकर ड्यू टू लीगल ग्रेनाइट माइनिंग इन मदुराई रीजन अलोन। कह रहे फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल। कह रहे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, पुराने आईएएस साहब जो हैं, फॉर्मर आईएएस साहब यू संगम साहब, और कैसे मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए लीगल कमिश्नर के तौर पे, है ना, ऐसी ओहदे पे बैठ करके इन आईएएस साहब ने एस्टिमेट किया था 16,000 करोड़ के लॉस को, नुकसान को, सरकारी खजाने पे, एक्सचेकर पे, ट्रेजरी पे, कॉफर पे, और किस वजह से, ड्यू टू वजह से गैर कानूनी ग्रेनाइट की माइनिंग की, और जहाँ पे कहाँ पे, मदुरई रीजन में अकेले, खाली यहीं पे। तो इन साहब ने खुद ही बताया था एस्टिमेट करके कि खाली मदुरई में ग्रेनाइट नाम की जो चीज़ है, इसी की माइनिंग में सरकार को 16,000 करोड़ का नुकसान आज तक हो चुका है। संगम साहब की वो है हैड एस्टिमेटेड, एक्सचेकर मतलब सरकारी खजाना, गवर्नमेंट कॉफर्स या ट्रेजरी। कह रहा देयर हैज़ बीन अ मशरूमिंग ऑफ अनलाइसेंस्ड क्वेरीज टू। कह रहा एक मशरूमिंग भी देखने को मिली है हमें, देयर हैज़ बीन रही है अनलाइसेंस्ड क्वेरीज की, ऐसी क्वेरीज की, माइंस की जो जिनके पास लाइसेंस होता ही नहीं है। मशरूमिंग का मतलब क्या होता है, चीज़ों का अनकंट्रोलेबली ग्रो करना, विकास या प्रगति बहुत तेज़ी से होना किसी भी चीज़ में। मशरूम वर्ड से बना है वर्ड, मशरूम क्या होती है, कीचड़ में, जैसे थोड़ी सी बारिश हुई, कीचड़ में मशरूम उगाएगी, रात को कीचड़ था, सुबह उठे मशरूम मिलेगी आपको, है ना। तो मशरूमिंग नाम का वर्ड मशरूम की ग्रोथ से कनेक्ट कर दिया गया है। अचानक से जो बूम या फ्लरिशिंग होती है, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ कहलाती है मशरूमिंग। तो ऐसे दिन दुगनी चार चुगनी जो है, रात चुगनी अनलाइसेंस क्वेरीज बढ़ती जा रही हैं देश में। कह रहे जस्ट लास्ट ईयर द हाई कोर्ट हैड ऑर्डर्ड द क्लोजर of 64 unlicensed stone quarries in Tirupur district based on the findings of an advocate commissioner। कह रहे पिछले ही साल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था बंद किए जाने को, क्लोजर को, 64 अनलाइसेंस स्टोन क्वेरीज को तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमिलनाडु में। और किसके बेस्ड पे ये बेस था पूरा का पूरा ऑर्डर, उस फाइंडिंग्स के, उन सारे नतीजों के जो एक एडवोकेट कमिश्नर साहब की थी। तो ऑर्डर तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस बंद नहीं होने देते इलीगल क्वेरीज को। हाई कोर्ट की वो हैड ऑर्डर्ड, क्लोजर का मतलब होता है बंद किया जाना। कह रहे द रेवेन्यू लॉस असाइड इट इज इम्पॉसिबल टू फिक्स अ कॉस्ट टू द रिजल्टेंट इरिट्रीवेबल डैमेज टू द एनवायरमेंट एंड रिस्क एक्सपोजर टू ह्यूमंस। कह रहे अब ये सब कुछ जो हो रहा है ना, हमारे जो मतलब जो बेशरम नेताओं की वजह से सारा काम हो रहा है ये, कह रहा है इसकी वजह से सरकार को जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसको तो छोड़ दो, द रेवेन्यू लॉस असाइड, पैसे की बात तो भूल जाओ। कह रहा है उसके बाद हो क्या रहा है, कह रहा है ये चीज़ इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि हम फिक्स कर पाएँ एक कॉस्ट को, एक कीमत को, जो इन क्वेरीज ऑपरेशन की वजह से इनके रिजल्ट में जो इरिट्रीवेबल डैमेज होती है, ऐसी डैमेज जिसको रिट्रीव नहीं किया जा सकता, जो इरिवर्सिबल है, जो इरिवोकेबल है, और किसको होती है, हमारे एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को, और जो रिस्क आता है, रिस्क का एक्सपोजर होता है ह्यूमंस को। तो ठीक है पैसा सरकार का तो जा रहा है, लेकिन इस पैसे के साथ साथ में एनवायरनमेंट को नुकसान भी हो रहा है, और साथ में ह्यूमंस की लाइफ भी रिस्क में पड़ रही है। जैसे हाल के इस वाक्य में आपने देखा कई लोगों की जान चली गई ऐसे ऑपरेशंस के अंदर। ठीक है, इट की वर्ब इज
जब भी किसी चीज़ को असाइड करते हैं तब आप बोलते हैं कि इस चीज़ को साइड में रख रहे हैं। तो रेवेन्यू लॉस को साइड में रख करके ये चीज़ इम्पॉसिबल होती जा रही है। इररिट्रीवेबल मतलब जिसको रिट्रीव ना किया जा सके, रिकवर ना किया जा सके, रिवर्स ना किया जा सके, रिवोक ना किया जाए। तो इररिट्रीवेबल, इररिकवरेबल, इररिवर्सिबल और इररिवोकेबल चारों एक ही बात है ना। कह रहा द बिग शार्क्स हैव बीन टारगेटेड मोस्टली व्हेन अ रूलिंग पार्टी हैज एन एक्स टू ग्राइंड। कह रहे बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी शार्क्स जो हैं, इलीगल माइनर्स जो हैं, उनको टारगेट तभी किया जाता है मोस्टली जब रूलिंग पार्टी के पास ऐसा करने का कोई रीज़न होता है, उनके पास एक एक्स टू ग्राइंड होता है। हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है? टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब है टू हैव सेल्फिश मोटिव्स। तो रूलिंग पार्टी के पास जब कोई सेल्फिश मोटिव होगा तभी किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेगी और उसको उसकी माइनिंग बंद करवाएगी, है ना। मान लो वो कॉन्ट्रैक्टर ने किसी दूसरी अपोजिशन की पार्टी को पैसा दिया हो, खिलाया हो, तभी रूलिंग पार्टी पकड़ती है, अदरवाइज नहीं पकड़ेगी। चलो, हैव एन एक्स टू ग्राइंड आपने देख लिया, सेल्फिश मोटिव्स होना, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। अब देखो, एक्स नाम के वर्ड का एक सिनोनिम है हैचेट, ठीक है। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, हैचेट मतलब कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी से दो वर्ब्स, दो इडियम्स और बनती हैं, टू टेक अप द हैचेट एंड टू बैरी द हैचेट। मैं चाहता हूं सब लोग कोशिश करें इन दोनों इडियम्स का मीनिंग निकालने का। देखो, टेक अप द हैचेट का मतलब है अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेना, और कुल्हाड़ी तब लेंगे जब किसी से झगड़ा मोल लेंगे। तो टेक अप द हैचेट का मतलब होता है झगड़ा मोल लेना, टू पिक अ फाइट, ठीक है। पिक या स्टार्ट अ फाइट। पिक अ फाइट इंग्लिश में फ्रेज होता है। पिक अ फाइट का मतलब होता है किसी झगड़े की शुरुआत करना, झगड़ा मोल लेना। और इसका बिल्कुल उल्टा है बैरी द हैचेट। बैरी का मतलब होता है ज़मीन में गाड़ देना। तो अगर आप अपनी हैचेट को ज़मीन में गाड़ रहे हो तो आप क्या कह रहे हो? किसी इंसान से झगड़े को ख़त्म कर रहे हो, है ना। तो टू सेटल अ डिस्प्यूट, और कैसे? पीसफुली, मार पीट के नहीं, आपने पीसफुली किसी डिस्प्यूट को अगर सेटल किया हो तो टू सेटल अ डिस्प्यूट, टू बैरी द हैचेट। तो दो इडियम्स बनती हैं हैचेट के ऊपर, याद रखें। एक्स, देखो एक्स पे तो बनी गई, हैचेट पे भी दो बनती है, तीनों को एक साथ दिमाग में रखोगे तो बैठ जाएंगी। बढ़े आगे, चलो आज के क्विज में यूज़ करेंगे। कह रहा देयर इज नाउ स्पर्ड इन द क्वेरिंग वॉल्यूम इन द तिरुनेलवेली कन्याकुमारी रीजन टू मीट द ह्यूज डिमांड फ्रॉम केरला वेयर एन एस्टिमेटेड 80% ऑफ क्वेरीड मटीरियल इज ट्रांसपोर्टेड। कह रहा है अब एक स्पर्ट आ गया है, अब एक उछाल आ गया है। स्पर्ट मतलब अचानक से आया हुआ उछाल, और किसमें? क्वेरी के वॉल्यूम में, पत्थर के वॉल्यूम में जो खदानों से निकाला जा रहा है। और कहाँ पे? इस रीजन के अंदर। और क्यों? ताकि मीट कर सकें बड़ी डिमांड को केरला से। और कहाँ पे? कह रहा है वो केरला जहाँ पे 80% जो क्वेरीड मटेरियल है, जो ये स्टोन है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। तो केरला से डिमांड आ रही है, तो बहुत सारा क्वेरिंग वॉल्यूम आ गया अचानक से। बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग इस पूरे एरिया में, लीगल और इलीगल दोनों टाइप की हो रही है। स्पर्ट की वर्ब है इज, स्पर्ट का मतलब है सडन इंक्रीज, इसको स्पाइक भी बोलते हैं। 80% की वर्ब है इज ट्रांसपोर्टेड। जब भी परसेंटेज अपनी वर्ब लेगा वो लेगा इसके हिसाब से, ठीक है। मटीरियल्स, एक्चुअल में मटीरियल्स के लिए आर लगाया जा सकता है, लेकिन मटीरियल को एस के साथ लगाया नहीं जाता। ये मटीरियल्स जो है ना, या तो एक कई टाइप के मटीरियल्स है, नहीं तो क्वेरिड मटीरियल होता है। मटीरियल एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो 80% को जो वर्ब दी गई है अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से दी गई है, लेकिन इस अनकाउंटेबल नाउन को इसने एस लगा के काउंटेबल बनाया हुआ है। ये सेंटेंस थोड़ा सा अजीब सा है। अगर मुझे इसको सही करना हो तो मैं इस एस को यहाँ से निकाल दूंगा, और या फिर इस इज को आर में चेंज करूंगा। वर्ब तो इसी के हिसाब से आएगी जो भी आएगी, है ना। परसेंटेज, पोर्शन, प्रिपोर्शन के बाद में, ऑफ के बाद में जो नाउन रखा है वर्ब उसके हिसाब से लगाई जाती है। कह रहा इट कॉल्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन सच इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। कह रहा है इसकी ज़रूरत है, इट कॉल्स फॉर, ये पूरे मामले में ज़रूरत है, डिमांड है इन्फोर्समेंट की, जो लगे रेस्ट्रिक्शंस पे, है ना। इन्फोर्समेंट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हो, पाबंदियों का इन्फोर्समेंट हो ऐसे इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट पे मिनरल्स के ऊपर। जो भी मिनरल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाए उसका परमानेंट लाइसेंस हो, सब चीज़ें पता हो उसके बारे में, कहीं ये इलीगली तो नहीं निकला है। अगर निकला है तो ऐसा इन्फोर्समेंट होना चाहिए कि इसको केरला इंपोर्ट ही ना करे। इट की वर्ब है कॉल्स फॉर। कह रहा इमीडिएट रिस्पॉन्सेज टू ट्रेजेडीज यूजली हैव अ शॉर्ट लाइफ। कह रहा फटाफट जो रिस्पॉन्स आते हैं ट्रेजेडी के सामने, उनकी एक जो है ना शॉर्ट सी लाइफ होती है। एक बार तो नेता बाबू सब आ जाएंगे, फिर वो रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन फिर वो अगले दिन ठंडे भी हो जाएंगे। तो बड़ी टेम्परेरी सा ये रिस्पॉन्स होता है, 1 या 2 दिन की बात है, फिर ये सारा मामला ठंडा हो जाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्सेज की वर्ब है हैव अ शॉर्ट लाइफ का मतलब होता है थोड़ी सी लाइफ रखना। एक वर्ड मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे, वन वर्ड,
एक ऐसी चीज़ जिसकी लाइफ बहुत छोटी होती है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? और इस पे एक नहीं, इनफैक्ट दो दो वन वर्ड्स हैं। सब लोग कोशिश करो, जिनको पता है कमेंट्स में डालना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चलो कोशिश कर ली ना। पहला वर्ड है एफेमरल। यार क्या लिख रहा हूँ मैं, स्पेलिंग उल्टी लिख रहा हूँ। एफेमरल, ठीक है, एफेमरल। शॉर्ट लिव्ड, ऐसी चीज़ जिसकी लाइफ बहुत कम हो। और दूसरे इसका वर्ड है इसके लिए ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट भी वही है और एफेमरल भी वही है। बहुत छोटी लाइफ रखने वाली चीज़, जो बहुत पल भर की जिसकी जो है ना, समझ गए ना, पल भर की जिसकी ज़िंदगी है उसको बोलते हैं एफेमरल या ट्रांजिएंट। चलो, वन वर्ड जितने दिमाग में आप रिपीट करोगे ना वोकैबलरी का एक ही फॉर्मूला, उसको रिपीट करो। जहाँ भी कुछ दिखे उससे कनेक्टेड कोई वर्ड को सोचो। जब जितना रिपीट करोगे आपके दिमाग में बैठेगी। मैं आपको रिपीट करवाता हूँ, मेरे तो ऐसे ही बैठ जाती है। कह रहा ओनली अ जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेटिव विल टू सस्टेन द इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स इन क्वेरीज इज ऑफ रियल कॉन्सिक्वेंस। कह रहा है एक वास्तव में जो रियल जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेटिव विल है ना, प्रशासन का जो इरादा है सस्टेन करने का, बनाए रखने का, एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स को, रूल्स के इम्पोजिशन को इन क्वेरीज में, कह रहा है ऐसी विल, ऐसी डिटर्मिनेशन, ऐसा इरादा ही है इज ऑफ रियल कॉन्सिक्वेंस वाला, सही रिजल्ट्स वाला। तो इरादे के बिना कोई रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। आप जाओगे अभी ट्रेजेडी की साइट पे, फिर 2 दिन बाद भूल जाओगे, सारा मामला वैसे ही पड़ जाएगा, चलने लगेगा। अगर इरादा है तो रूल्स का इन्फोर्समेंट हो सकता है। विल की वर्ब है इस। सस्टेन का मतलब बनाए रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक। कॉन्सिक्वेंसेस आप जानते हैं, सिंपल सा वर्ड है, इसका मतलब होता है नतीजा यानी कि रिजल्ट। चलिए, सिंपल सा आर्टिकल है, बहुत ईजी आर्टिकल है। कभी कभी ऐसे आर्टिकल आते हैं द हिंदू में, आज आया था तो हमने चलो वो कैब पे थोड़ा सा हमने ज़्यादा फोकस किया। अब 5 क्वेश्चंस आपके सामने, सब लोग इनको ट्राई देंगे। मैं चाहता हूँ आज तो 5 में से 5 मार्क्स एटलीस्ट आप में से 50% लोग जरूर जो है, 4 मार्क्स तो सबके आने चाहिए। अब ये टू बरी द हैचेट क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आंसर निकाल लो। 2 सरकारों के बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं? एफेमरल बोलते हैं या एक्सेस पीरियड बोलते हैं या इंटररेग्नम बोलते हैं, ये भी ऑलरेडी आप जानते हो। थर्ड में आपसे पूछा है जीरेंड को कैसी वर्ब आप देंगे, सिंगुलर देंगे, प्लूरल देंगे, समझ गए, पैसिव में देंगे, एक्टिव में देंगे, तो ये आपको चेक करना है ना। और फोर्थ में आपसे पूछा गया है कोल्यूजन और कोलिजन में से कौन सा वर्ड यहाँ पे सेट बैठेगा। ऑलरेडी आप जानते हो, दोनों वर्ड्स मैं करवा चुका हूँ, एक में यू एक में आई। और फिफ्थ में आपसे पूछा गया है प्लंडरिंग, कॉफर्स, टेस्टिमनी और कल्पेबिलिटी, इन चारों में से कौन सा वर्ड मीनिंगफुली यहाँ पे सेट बैठेगा, ठीक है। टेस्टिमनी, कॉफर्स, प्लंडरिंग आप सब जानते हो। प्लंडरिंग लूट खसोट, कॉफर टेस्टिमनी मतलब आपका एविडेंस है ना, कल्पेबिलिटी मतलब आपका ब्लेम। तो सही वर्ड कौन सा यहाँ पे क्लोज टेस्ट के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से फिट बैठेगा। कमेंट सेक्शन में जाओ, फर्स्ट कमेंट में आंसर्स रखे हैं, मेरे वाले से अपने मैच कर लेना। हिंट्स भी डाल दूंगा आंसर्स की साथ में। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। क्लासेस में रेगुलर रहना पड़ेगा इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो। क्लासेस का मतलब ये नहीं है मेरी क्लासेस, कहीं से भी पढ़ो। रीडिंग की हैबिट आपकी रेगुलर होनी चाहिए। चैनल और टीचर कम मैटर करते हैं, आपकी हैबिट ज़्यादा मैटर करती है। तो यही छोटा सा पीस ऑफ एडवाइस आपके लिए, रीडिंग को कंटिन्यू रखो। अच्छा, अगर कोई कोर्सेज़ की आपको नीड है एसएससी, बैंकिंग या यूपीएससी के लिए, राइटिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, तो आप कोर्सेज़ के लिए ऐप को डाउनलोड करें। सभी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं अफोर्डेबल प्राइसेस में। ये नंबर है, ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो ये नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अंटिल देन, साइनिंग आउट।